अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुजदार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, लादी गैंग के हवाले से एक बहुत बड़ी और अहम खबर ये है कि लादी गैंग के नायब कमांडर और खुदाबख्श चक्रानी के राइट हैंड डाकू ने पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने सरेंडर किया है, हथियार डाल दिए हैं, खुद को कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने पेश कर दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये हमारे इदारों की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये मैं कहता हूँ कि अभी जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनकी ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने मुफाहमती अंदाज से एक बहुत बड़े डाकू को ना सिर्फ पकड़ा है, ना सिर्फ उससे सरेंडर करवाया है, बल्कि उसे कानून के कटहरे में ले आए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि जो पुलिस की साख है वो इससे पहले इतनी अच्छी नहीं है। ख़ासकर अगर मैं इत्तेमाद के फ़िज़ा की बात करूँ, वो लोग बहुत ऐसे कम लोग हैं जो ट्रस्ट करते हैं पुलिस पर कि ये लोग वादों की पासदारी नहीं करते। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतने बड़े डाकू ने, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमात हैं, कत्ल के मुकदमात हैं, इक़दाम कत्ल के मुकदमात हैं, रासनी के मुकदमात हैं और दीगर इसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, कि उन्होंने ख़ुद को कानून के सामने सरेंडर किया है इस बात के साथ कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा, उनके ऊपर कोई नाजायज़ मुकदमा नहीं डाला जाएगा, उसके ऊपर कोई नाजायज़ मुकदमा नहीं डाला जाएगा, उसको किसी पुलिस मुकाबले में मार नहीं दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यकीनन मैं सल्यूट पेश करता हूँ उन तमाम अफराद को, उन तमाम किरदारों को जिन्होंने इस मुफाहमती अमल में हिस्सा लिया और एक बहुत बड़े डाकू को कानून के कटहरे में लेकर आए। तो ये इस डाकू का आप नाम सुनना चाह रहे हैं, रमज़ान बालछानी। इसके घर भी 2-3 हफ्ते पहले पुलिस गई थी, वहाँ पर इत्तला मिली थी इनको कि डाकू इसके घर में मौजूद हैं। तो वहाँ पर इसके घर भी गिरा दिए गए थे और उसकी वालदा की भी एक वीडियो आपने देखी होगी, वो भी वायरल हुई थी, पुलिस ने बनाई थी। इससे पहले इसने अपनी माँ पर भी बंदूक जो है ये तानी कि अगर वो इसे इस काम से रोके तो ये उनको भी मार डालेगा। लेकिन ये अल्लाह ताला ने अब इसको तौफीक ये दिया है कि इन्होंने ख़ुद को कानून के सामने पेश किया है। ये जो है हम भी उम्मीद करते हैं ये कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि इस शख्स के साथ जिसने इतना बड़ा इत्तेमाद किया है पुलिस पर, दीगर इदारों पर, कि ये इनके इत्तेमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर इसके इत्तेमाद को ठेस पहुंचाया गया तो फिर मैं समझता हूं कि और बहुत सारे ऐसे डाकू हैं जो हालात की वजह से वो डाकू बने हैं, इश्तिहारी बने हैं, वो भी शायद ख़ुद को कानून के हवाले करें, कानून के सामने सरेंडर कर दें। तो मैं इस बात पर एक बार फिर DPO DG खान को सल्यूट पेश करता हूँ, RPO DG खान को और कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को और बाकी तमाम फोर्सेस के जो एहलकार हैं, जो सिपाही हैं, ख़ासकर जो ASIs हैं, जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, दफेदार हैं, जमींदार हैं, रसालदार हैं, BMP के सवार हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, जो 1-1.5 महीने से जिन्होंने घर की राह, मैं कहता हूँ घर का राह देख रहा है, जिन्होंने अपना घर नहीं देखा, वहाँ पर ऑपरेशन में मौजूद हैं। रेंजर्स के जो नौजवान हैं ख़ासकर, वो भी बड़े दूर से आए हैं, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि और भी डाकू जो है बहुत जल्द इंसाफ के कटहरे में आएंगे, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, नहीं तो वो अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। क्योंकि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि इस्तकामत के साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमेशा मिट्टी पावा वाली बात होती है कि छोड़ो यार, बस आज के दिन ऑपरेशन किया, बात ख़त्म। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके लिए मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि बाकी जो जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो ख़ुद को कानून के सामने पेश करेंगे, सरेंडर करेंगे, इसमें कोई कबाहत नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।